तो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। देखिए, इस साल बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर एडमिशन को लेकर बड़ी बदलाव किया गया है और समय समय पर कई प्रकार का अलग अलग नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अभी तो एक और नोटिस आया हुआ है। यह नोटिस उनके लिए है जो लोग अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं या जो लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं। इन दोनों के लिए यह नोटिस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका जो मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है वो कब आएगी और उसका डेट क्या है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। देखिए, ये जो नोटिस निकाला गया है ये आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निकाला गया है। देखिए, इनका जो विज्ञापित संख्या है आपको PR 193/2024 है। देखिए, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इंटर शिक्षण संस्थाओं के सत्र जो 2024 से 26 होने वाले हैं उसमें 11वीं के जो नामांकन होने वाले हैं उससे संबंधित ये सूचना निकाला गया है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि बिहार बोर्ड के द्वारा अगर आप माध्यमिक जो वार्षिक परीक्षा है वो अगर आप पास किए हुए हैं या आप कंपार्टमेंटल का जो एग्जाम है वो दिए हुए हैं या आप CBSE से मैट्रिक पास किए हुए हैं या ICSE बोर्ड से मैट्रिक पास किए हुए हैं या अन्य बोर्ड होता है जो अलग अलग राज्य में अलग अलग बोर्ड होता है, उनके माध्यम से अगर आप मैट्रिक परीक्षा पास किए हुए हैं और आपको जो है बिहार बोर्ड में 11वीं में जो एडमिशन लेना है उनके लिए आपको पुनः से मौका दिया गया है। इससे पहले भी इनका डेट बढ़ाया गया था, लेकिन अभी जो है आपको दिनांक 25/5/2024 से लेकर 31/5/2024 तक कर दिया गया है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये बात बताया गया है कि अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं क्लास पास किए हुए या कंपार्टमेंटल का एग्जाम अब की बार आप दिए थे और आप पास किए हुए या CBSE बोर्ड से है या ICSE बोर्ड से हैं, जो स्टूडेंट अभी तक 11वीं में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म नहीं फिल किए हुए थे उनके लिए डेट बढ़ाया गया है। उसका जो लास्ट डेट रखा गया है 31/5/2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप 11वीं में नामांकन करा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एडमिशन होने वाले हैं किस प्रकार से एडमिशन होगा, जो लोग फॉर्म भर दिए उनके लिए भी बता रहा हूँ, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए भी ये बात बता देता हूँ। चलिए, तो मैं आपको इसको नीचे ले जाकर जो नोटिफिकेशन में मुख्य रूप से बताया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बताया गया है 3.1 में कि राज्य के सरकारी विद्यालय से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहाँ से वे 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ आपको मुख्य रूप से यही बताया गया है, राज्य के सरकारी स्कूल से जो लोग 10वीं का क्लास पास किए हैं आपको उसी स्कूल में 11वीं का एडमिशन लेना पड़ेगा, ये आपको इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पे अन्य बोर्ड के लिए भी बताया गया है कि अगर आप CBSE से या कोई अन्य बोर्ड से हैं तो आपके लिए मेरिट लिस्ट जारी किया, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आएगा उसमें आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे 3.2 में बताया गया, यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है जहां से उसने 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी उसका नामांकन उसके मूल्य सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि संकाय का मतलब ये होता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपसे पूछा गया है साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, तो ये उसी को संकाय बोला जाता है। जिस भी संकाय से आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो उसी संकाय में साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स से जो भी संकाय चुने हुए थे उसी संकाय से आप जहाँ से 10वीं के क्लास पास किए हुए उसी स्कूल में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन हेतु किसी खास संकाय की उपलब्धता नहीं होती है तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे बताया गया कि अगर संकाय की उपलब्धता नहीं है तो शिक्षा विभाग द्वारा आपको उस स्कूल में संकाय की व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे 3.4 में बताया गया है कि सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर स्तरीय शिक्षक संस्थाओं में चयन सूची आधार पर नामांकन के उपरांत पूर्व में मिलने वाले स्लाइड अप व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में जिस कॉलेज का नाम आया अगर आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं कराना है आप स्लाइड अप करके दूसरे कॉलेज में नामांकन ले सकते थे, लेकिन इसको अब पूर्ण तरह से बंद कर दिया गया। आप स्लाइड अप नहीं कर सकते हैं, आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसी कॉलेज में आपका एडमिशन कराना पड़ेगा। देखिए, बाकी यहाँ बताया गया है कि विशेष परिस्थिति में विद्यार्थी अपना नामांकन अन्य शिक्षक संस्थाओं में रिक्त सीट के आधार पर स्पॉट एडमिशन की अवधि में करा पाएंगे। यानी कि यहाँ ये बताया गया है कि अगर आप विशेष परिस्थिति में अगर आप दूसरे स्कूल में दूसरे कॉलेज में नाम एडमिशन कराना चाहते हैं तो इनके लिए एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपको स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन के आधार पे आप दूसरे कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब जो सीट है वो कॉलेज में पूर्ण एडमिशन होने के बाद अगर सीट बच रहा है तब आप उस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप अपना नामांकन करा सकते हैं। अगर सीट नहीं बचता है तो आप फिर उस कॉलेज में अपना स्पॉट एडमिशन के माध्यम से भी आप अपना नामांकन नहीं करा पाएंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया है जो लोग फॉर्म भर दिए उनके लिए भी
और जो लोग अभी फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी है। यहाँ पे टोटल बात यही निकल के आ रहा है कि आप जिस स्कूल से 10वीं के क्लास पास किए हुए उसी कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है। अगर आप चाहते कि दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना तो आपको स्पॉट एडमिशन के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के माध्यम से कैसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है इसके लिए मैंने आपको फुल डिटेल वाला वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन पे वो वीडियो लगा देता हूँ, आप जाके आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो फॉर्म है कैसे आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसके पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिल करना चाहते हैं या लैपटॉप से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको क्या लिखना है, OFSS लिखना है। इसके बाद आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। सर्च वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये वाले पेज आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है OFSS बिहार वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा उसके बाद ये न्यू वाले पेज पे फिर आपको लेकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं इस पोर्टल पे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या सर्च करिएगा, OFSS बिहार.org लिखकर आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डेट भी अपडेट कर दिया गया है। 25/5/2024 से लेके 31/5/2024 तक आप अंतिम रूप से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही स्लाइड करिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल में नामांकन के लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो इसके फिर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फाइनली जो फॉर्म फिल करना है वो वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के बोर्ड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वार्षिक परीक्षा पास किए हुए, कंपार्टमेंटल परीक्षा पास किए हुए, किसी भी बोर्ड से आप अगर 10th क्लास पास किए हुए उसके बाद इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अलावा और अलग अलग बोर्ड भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड के अलावा और अलग अलग बोर्ड भी देखने को मिलता है। टोटल बोर्ड का नाम दिया गया, जिस भी बोर्ड से आप 10th क्लास पास किए हुए उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे अगर एनुअली वार्षिक परीक्षा पास किए हुए वो यहाँ पे ही टिक करेंगे। जो कंपार्टमेंटल परीक्षा पास किए हुए वो कंपार्टमेंटल पे क्लिक करके अपना फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। जो नए लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं या पुराने लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए सभी के लिए इसी तरीका से फॉर्म फिल करना था और फॉर्म फिल जो नहीं किए वो कर सकते हैं। बाकी इसका पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है इस पर मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। जो मेरे वीडियो है वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जितना भी जानकारी था नोटिफिकेशन में मैं तो आपको बता दिया हूँ, लेकिन अभी सारे लोग के मन में ये चल रहा है इसका जो मेरिट लिस्ट है कब जारी किया जाएगा। देखिए जो इसका मेरिट लिस्ट है वो आपको सबसे पहले बात तो ये है कि 31/5/2024 तक इसका तो फॉर्म फिल ही होगा, यानी कि आपको मई में तो मेरिट लिस्ट आने की संभावना है नहीं। जो मेरिट लिस्ट आएगी आपको जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको मेरिट लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आता है उस पर मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके बाद अपना एडमिशन करा सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन अभी नहीं भी हुआ है, जिस भी स्कूल से किए हुए हैं वहाँ पे 11वीं का जो पढ़ाई है वो चालू हो चुका है, आप वहाँ पे जाकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं भी एडमिशन कराया तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन भी निकल आ गया है। जितना भी जानकारी था इस नोटिफिकेशन में या अलग से जो भी जानकारी था मैं आपको दे दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।